Welcome friend to our channel Study with Thakurji. My name is Ravi Thakur and today I will cover all the tenses. So let's begin. क्या आप भी इंग्लिश से भागते हैं? क्या आपको भी इंग्लिश फेस करने में डर लगता है? बट ये जान लीजिए कभी ना कभी आपको इंग्लिश तो फेस करना ही होगा. सो बेटर है कि उसके तरीके ढूंढ लिए जाए. सो एक बेस्ट तरीका है उसे फेस करने का कि आपको सारे टेंसेस के बारे में बेसिक पता होना चाहिए. सो हमने यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से एक टेबल बनाया है जिसे हम पढ़ेंगे ताकि आप इंग्लिश अच्छे से फेस कर पाए और आपको इंग्लिश समझ में भी आने लगेगी और आप स्पीक भी कर पाएंगे इंग्लिश. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. ये टेबल के बारे में बता दूँ ये कैसे काम करेगा. यहाँ पे देखिए ये जो रो है ये पूरी रो कवर करेगी प्रेजेंट टेंस और जो सेकंड रो है ये कवर करेगी पास्ट टेंस और थर्ड रो है ये करेगी फ्यूचर टेंस कवर. तो चलिए बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की. यहाँ पे वर्ब यूज़ होंगे डू या डज़. ये मूल रूप में होता है, इसे एक्चुअल में यूज़ नहीं करना पड़ता. इसका मीनिंग होता है कि जो वर्ब है वो पहले या फिर पाँचवें फॉर्म में है. वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं V1, V2, V3, V4 एंड V5. जैसे एक वर्ब का एग्जांपल लेके मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ. जैसे मैंने वर्ब लिया ईट, इसका V1 तो ईट ही होगा, V2 एट होगा और V3 ईटन होगा, V4 ईटिंग होगा और V5 ईट्स होगा. ये V5 कहाँ लगता है? जैसे ही या फिर शी अगर मैंने लगाया तो ही ईट नहीं होगा, ही ईट्स. शी ईट नहीं होगा, शी ईट्स. यहाँ पे जैसे अगर सिंगुलर वर्ब है, जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट लिया तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लेना होगा. अगर मैंने प्लूरल सब्जेक्ट लिया प्लूरल वर्ब लेना पड़ेगा. ये इसका कंसेप्ट है. ओके, तो चलिए देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस. यहाँ पे लग रहा है डू और डज़. इसका एग्जांपल है आई ईट मैंगो, मैं आम खाता हूँ. एक्शन प्रेजेंट में हुई है. पास्ट में क्या होगा? पास्ट में वर्ब यूज़ होगा डिड और एक्शन होगी पास्ट में. आई ईट मैंगो, मैंने आम खाया. और फ्यूचर में क्या होगा? मैं आम खाऊंगा, अभी खाया नहीं है. चलिए एक बार फिर से रिवाइज़ करते हैं. प्रेजेंट में क्या होगा? एक्शन प्रेजेंट में हुई है. ऐसे जो डेली के एक्शंस हैं, मैं रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, मैं रोज़ टीवी देखता हूँ, जो हमारी हैबिचुअल हैबिट्स होती है वो प्रेजेंट टेंस में कवर होती है. देखिए यहाँ पे मैं आम खाता हूँ, पास्ट में क्या होगा? मैंने आम खाया और फ्यूचर में मैं आम खाऊंगा. ओके, अभी चलते हैं प्रेजेंट सिंपल ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पे. इसमें क्या होगा? वर्ब के 3 फॉर्म यूज़ होंगे एम, इज़, आर. ये सब्जेक्ट के हिसाब से आपको यूज़ करना पड़ेगा. जैसे एग्जांपल में आपको दिख रहा होगा आई यूज़ किया है इसीलिए हमने यहाँ पे एम लिया हुआ है. अगर मैं यहाँ पे ही लेता तो क्या आता? ही इज़, क्योंकि ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए हमें वर्ब क्या लेना पड़ेगा? हेल्पिंग वर्ब इज़ लेना पड़ेगा. अगर वहाँ पे दे होता तो क्या लेते? आर. तो फॉर्मेट ऐसा बनेगा एम इज़ आर प्लस वर्ब प्लस ING. एग्जाम्पल कैसे होगा? आई एम ईटिंग मैंगो, मैं आम खा रहा हूँ. आम खाने की क्रिया चल रही है इसीलिए इसे बोला जाता है कंटिन्यूस. ठीक है, देखते हैं पास्ट टेंस. पास्ट टेंस में टू बी के वर्ब वॉज और वर यूज़ होंगे प्लस वर्ब लिया जाएगा प्लस ING. एग्जाम्पल आई वॉज ईटिंग मैंगो. अगर मैंने यहाँ पे दे लिया होता तो कौन सा वर्ब लगा रहता? मैंने यहाँ पे अगर दे लिया होता तो यहाँ वर्ब लगा रहता दे वर ईटिंग मैंगो, वे आम खा रहे थे. यहाँ पे एक्शन चल रही, पास्ट में चल रही है. ठीक है, ख़त्म नहीं हुई है, पास्ट में चल रही. यहाँ पे प्रेजेंट में चल रही थी, यहाँ पे फ्यूचर में चल रही होगी, इसीलिए इसे सिंपल यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बोला जाता है, यहाँ पे इसे पास्ट कंटिन्यूस टेंस बोला जाता है और यहाँ पे इसे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस बोला जाता है. मतलब मैं आम खा रहा हूँ, मैं आम खा रहा था, मैं आम खा रहा होगा. और यहाँ पे कैसे बनेगा फ्यूचर टेंस में? आई विल बी ईटिंग. विल बी और शैल बी का यूज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं फ्यूचर टेंस में. आई विल बी ईटिंग मैंगो. ठीक है, चलिए देखते हैं परफेक्ट टेंस. तो अभी हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ठीक है, इसमें क्या होगा? आपको 2 वर्ब यूज़ करना पड़ेगा, हैव और हैज़. हैव कब? जब प्लूरल होगा, सब्जेक्ट प्लूरल होगा. और हैज़ कब? जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा. अब आई के साथ क्या लगता है? हैव. तो यहाँ पे यूज़ हुआ है आई हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म ईटन. ईट का थर्ड फॉर्म होगा ईटन और मैंगो इज़ द ऑब्जेक्ट. तो सेंटेंस बनेगा आई हैव ईटन मैंगो, मैंने आम खाया है. मतलब अभी आपने तुरंत में कोई एक्शन करी है जस्ट, तो ये क्या होगा? ये इस टाइप के सिचुएशन में यूज़ होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. तो कोई आपको पूछा कि आपने आम खाया है और अभी आपने तुरंत जस्ट 5 मिनट पहले ही आम खाया है, तो आप क्या बोलोगे? हाँ मैंने आम खाया है, आई हैव ईटन मैंगो जस्ट 5 मिनट अगो. तो ये ऐसी सिचुएशन में यूज़ होगा. और यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड प्लस वी थर्ड. ठीक है, आई हैड ईटन मैंगो.
मैंने आम खाया था। और फ्यूचर में क्या होगा, विल हैव, शैल हैव प्लस V3, ये फॉर्मेट यूज़ होगा। यहाँ पे सेंटेंस कैसे बनेगा, आई विल हैव ईटन मैंगो। विल हैव तो लेना ही है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिया हुआ है, और सेंटेंस कैसे होगा, मैंने आम खाया होगा। ये फ्यूचर में जा रहा है, मतलब फ्यूचर में कंप्लीशन का एक सेंस आ रहा है। और पास्ट में, ये पास्ट में कंप्लीशन का मतलब ये आ रहा है। तो जो भी एक्शन पास्ट में जस्ट अभी मतलब कंप्लीट हुई है, मैंने आम खाया था, उस टाइम में मैंने आम खाया था, ऐसा कुछ कंप्लीट हो रहा है जस्ट पास्ट में। ओके, चलिए देखते हैं अभी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसमें हैव बीन और हैज़ बीन का यूज़ होगा, वर्ब प्लस आईएनजी का फॉर्म यूज़ होगा। मतलब इसमें कैसा होगा, आई हैव बीन ईटिंग मैंगो सिंस चाइल्डहुड, मैं बचपन से आम खाते आ रहा हूँ। इसमें सेंस क्या है, मैं पहले भी बचपन में आम खाता था, अभी भी खा रहा हूँ, और जैसे आगे भी खाते रहूँगा, ऐसा सेंस आता है। मतलब पहले हो चुकी है और अभी भी चल रही है एक्शन, तो वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। ठीक है, अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। मैं बचपन से आम खाते आ रहा था, और सेम होगा ये फ्यूचर, ऐसे ही मतलब सेम फॉर्मेट आएगा फ्यूचर टेंस का। आई विल हैव बीन और शैल हैव बीन, ये दो यहाँ पे यूज़ होगा हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पे वर्ब प्लस आईएनजी। तो सेंटेंस ऐसे बनेगा, आई विल हैव ईटिंग मैंगो सिंस चाइल्डहुड, मैं बचपन से आम खाते आ रहा होगा, ये फ्यूचर में आ गया। ठीक है, और यहाँ पे पास्ट में, मैं बचपन से आम खाते आ रहा था, मैं बचपन से आम खाते आ रहा हूँ, ये होगा प्रेजेंट में। ओके, सो होप कि आपको ये टेंस सारे समझ में आ गए होंगे। अगर इसको और परफेक्ट बनाना है, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, मूवी देखिए, या फिर कोई नॉवेल होगी वो पढ़िए, स्टोरीज़ होती है बहुत सारी मोटिवेशनल, वो पढ़िए। वहाँ पे आप आइडेंटिफाई करने का यूज़ करिए कि कैसे टेंस को यूज़ किया जाता है। अब अगर आप नॉवेल पढ़ते होंगे तो आपको बहुत ही क्लियर कट आइडिया होगा कि कैसे वहाँ पे टेंस का बहुत ही परफेक्टली यूज़ होता है। तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको फॉर्मेट आपके दिमाग में फिक्स होते जाएंगे, एंड देन यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। एक्चुअली ये अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया तो विद इन अ डेज यू कैन ईजिली कम्युनिकेट इन इंग्लिश। होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, and please do subscribe our channel for more such interesting videos.